हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं निधि पाल आपकी अपने चैनल निधि GKGS 07 में। तो मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। गाइस, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही करीब है, बस 8 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, नहीं 5-6 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप अच्छे से इसमें लग जाइए, बहुत अच्छे से करिए और सिर्फ प्रैक्टिस ही करिए। इसके अलावा कुछ मत करना है, अभी कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि सब स्पीड का खेल होगा और आपका प्रैक्टिस का खेल होगा और कुछ नहीं होने वाला। और बहुत टफ एग्जाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल डरना नहीं, एकदम अच्छे से जाना, आराम से एग्जाम देकर आना है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये कोशिश, हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके एग्जाम में एक बड़ा हिस्सा बन जाए, तो हमारी इस मेहनत को जो है ना अप्रिसिएट करें और चैनल को इधर मतलब अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड लाइक कर दिया करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? देखो, चालू अकाउंट की बात हुई, करंट अकाउंट में, यानी कि चालू अकाउंट को हम करंट अकाउंट कहते हैं। तो इसमें क्या शामिल होता है? क्या आउट कोस्ट बजट होता है? नहीं। राजस्व बजट होता है, या फिर आपका पूंजीगत बजट होता है, या फिर आपका कर बजट होता है? तो याद रखना, सरकार के दो खाते होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट यानी कि चालू वित्तीय, और एक होता है आपका पूंजीगत खाता। तो यहाँ पर एक तो ये खाता हो गया, एक तो ये खाता हो गया, तो दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि वित्तीय चालू वित्तीय वर्ष में आता क्या है? तो आपका राजस्व बजट आता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में कुछ स्मारक दिए गए हैं और सूची सेकेंड में शासक दिए गए हैं, यानी कि कौन सा स्मारक किस शासक ने बनवाया है। तो आगरा का किला आपका अकबर ने बनवाया है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। ताजमहल आपका शाहजहां ने बनवाया है, तो तीसरा हो जाएगा। और पुराना किला तो आपका बचा हुआ शेरशाह सूरी, तो ये आपका पहला हो जाएगा। यानी कि 2 3 1 कहाँ पर लिखा हुआ है? 2 3 1 आपके ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन था, या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म था, या फिर एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल था। तो इसका नाम पहले क्या था? यानी कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, वर्ष 1909 में पारित माले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? जो माले मिंटो रिफॉर्म आया था वो एक्चुअल में आपका सांप्रदायिकतावाद की डिवीजन यहीं से शुरू हुआ था, और ये अलग से जो मुस्लिम और हिंदू में इलेक्शन करवाने के लिए आया था। तो एक बार ऑप्शन हम लोग डी को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन और किसी से मैच नहीं खाते, महिलाओं को राजनीति में लाना बिल्कुल नहीं था, असेंबली में भारतीयों की भागीदारी ऐसा कुछ नहीं था माले मिंटो रिफॉर्म में, और ना ही विश्व युद्ध में सहयोग से संबंधित था, बल्कि आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आपके उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। जो उपराष्ट्रपति उस टाइम में होंगे वही आपके राज्यसभा के सभापति आ जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है और इसकी कहीं ना कहीं जनसंख्या ज़्यादा के साथ में इसकी सीट भी ज़्यादा है। ठीक है, सीट भी ज़्यादा है, तभी इसका भागीदारी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो क्या ध्वजवाहक जिन्होंने उठाया था उनका नाम क्या था? लाल शाह बुखारी था, पुरमा बनर्जी था, ध्यानचंद था, या फिर जफर इकबाल था? तो उनका नाम पुरमा बनर्जी था। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है? तो वो आपके कपास नहीं है, गेहूं नहीं है, सोयाबीन नहीं है, तरबूज यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। सोख्ता पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल होता है? तो क्या साइफन,
कार्यवाही शामिल होती है? नहीं। सोखता द्वारा स्याही का प्रसार होता है? नहीं। स्याही का चिपचिपापन होता है? नहीं। यहाँ पर बी को देखेंगे, कैपिलरी कार्यवाही घटना ही सोखता पेपर में स्याही का अवशोषण करती है, तो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता? तो गति का मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक होता है और त्वरण का भी मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला देखिए, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्जनित होती है? तो जो स्कोप होता है उसमें अपवर्तन नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, विवर्तन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? तो वो आपका परावर्तन, इनके रिफ्लेक्शन होता है। मेरा सिर्फ करवाने का इसका मतलब वो मैं समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ, तो समझाने वाली क्लास नहीं है। आपने कहीं ना कहीं सिलेबस कर लिया होगा कवर अच्छे से, और बहुत अच्छी फैकल्टी से आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद आप रिवीजन करने के ढूंढते हैं कि रिवीजन कहाँ करें, क्वेश्चन को हम कहाँ से करना सीखें, तो यहाँ से आप बहुत ही फास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जड़त्व के नियम को कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम जो है ना, वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से ही संबंधित रखता है। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिए, पदार्थ जो सामान्यतः एक खाद्य संरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्या सोडियम कार्बोनेट होता है, टार्टरिक एसिड होता है, या फिर आपका लैक्टिक एसिड होता है? तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। डी आपका यानी कि बेंजोइक एसिड का सोडियम नमक जो हम खाद्य संरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का और सबसे अधिक वाष्पशील तरल ईंधन है? क्या डीजल है? नहीं। मिट्टी का तेल है? नहीं। ईंधन तेल है? नहीं भाई, गैसोलीन हल्का भी है और वाष्पशील तरल ईंधन है। ओके, अगला देखेंगे हम, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या चूने का पत्थर है? नहीं भाई। पिच ब्लैड है? नहीं भाई। मोनोजाइट है? ऐसा भी नहीं है, बल्कि हेमेटाइट। यहाँ से डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट की सहायता से हमें सही उत्तर चुनना है। पहली सूची में नृत्य दिए गए हैं, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। देखिए, भरतनाट्यम हाँ बिल्कुल तमिलनाडु से है, तो पहले का पहला हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है, तो यानी कि दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा। सत्रिय आपका असम का है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, तो दूसरा हो जाएगा। यानी कि हमारा 1 3 4 2 हमारे पास पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार अगला देखेंगे हम, काली मौत या फिर ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? क्या कैंसर को कहते हैं, प्लेग को, या फिर एड्स को, या फिर मलेरिया को कहते हैं? तो ब्लैक डेथ हम प्लेग को कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी विल बी राइट। अगला देखेंगे है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल, या बलयाकार मूल कहलाती हैं? तो बरगद के आपने पेड़ देखे होंगे, ऐसे करके बरगद के पेड़ होते हैं और फिर उनसे ये जड़ें ऐसी लटकती होती हैं ये वाली जड़ें, तो इनको हम स्तंभ मूल कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर स्तंभ मूल वाला सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन में मिले स्तंभ मूल, तो आप इसको सही लगा दीजिए। बरगद के पेड़, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फिर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? निम्न में से कौन सा गोवा में स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य? क्या दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? नहीं भाई। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर इंटरव्यू आइलैंड जो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो आपका जो गोवा में स्थित है ना, उसको नाम हमेशा याद रखना, उसका नाम आपका हो जाएगा भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड नहीं भाई, 2 सेकेंड नहीं, 0.8 सेकेंड मनुष्य के हृदय को धड़कने में लगता है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 80 बार हमारा जो हृदय है ना, वो धड़कता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 22 नंबर का है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो विटामिन करते हैं? नहीं। क्या सिर्फ विटामिन से आप जिंदा रह सकते हैं? क्या बिना सिर्फ जल पिए आप जिंदा रह सकते हैं, या फिर सिर्फ प्रोटीन लिए आप जिंदा रह सकते हैं? जब तक आप रोटी नहीं खाएंगे तब तक आप जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ पर जो हमारे शरीर में रोटी है ना, वो एक मानव शरीर का ईंधन का काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो पीसी कचरा? नहीं भाई। भौतिक कचरा? ये भी गलत है। कंप्यूटर कचरा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से बताती हूँ, एक अच्छी बात यह है कि आप जो है ना सारे के सारे आर्टिकल नंबर 51 ए के सभी जो उपधाराएं हैं ना वो आप याद कर लेना। और यहाँ पर जो जी है ना वो कहती है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है ना की रक्षा करो और उसका संवर्धन करना आपका मेन कर्तव्य बनता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो थी, शेख हसीना वाजिद थी, हिना रब्बानी खार थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी बेनज़ीर अली भुट्टो थी। आंसर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था क्या राष्ट्रकूटों ने, या फिर बातापी के चालुक्यों ने, या फिर गंग शासकों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एलोरा यानी कि महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर पड़ते हैं उनका निर्माण आपके राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बिल्कुल सही हो जाएगा? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम कौन था? तो वो मुस्लिम था जो एमबीटी यानी कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी कवि था, उसका नाम था अल बरूनी, जिसने ये मुस्लिम था लेकिन इसने पुराणों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के टोटल 10 गुरु थे और 10 गुरु में से जो अंतिम 10वें गुरु थे ना वो गुरु गोविंद थे। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो क्या अबुल कलाम आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, MS अंसारी थे, या बदरुद्दीन तैयब थे। आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना वो 1885 में A.O. ह्यूम की सहायता से बनी थी और इसके जो पहले मुस्लिम शासक जो अध्यक्ष बने थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आंसर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं? मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक फैमिली में एक पिताजी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 2 नहीं 3 लड़के मान लीजिए, और तीनों लड़के जो है ना वो काम करने लायक हो चुके हैं, मतलब उनके पास अगर काम मिल जाए तो वो काम कर लेंगे। तो पिताजी के पास इतनी खेती है कि वो खेती अकेले संभाल सकते हैं और 3 लड़के वो अलग अलग कोई फैक्ट्री में काम कर ले, तो कोई अपना रोजगार कर ले, कोई अपना कोई धंधा कर ले। तो मतलब अलग अलग काम अगर उनके पास होगा तो वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि पिताजी खेती संभाल रहे थे और उन 3 लड़कों को कोई काम ही नहीं मिल रहा था, तो उन्हें मजबूरन उस खेती में जाकर काम करना पड़ा। जो खेती एक इंसान संभाल सकता था उसमें ज़बरदस्ती 3 और लोगों को काम करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो वो 3 जो मजदूर जो अलग से जो लड़के काम कर रहे हैं वो प्रच्छन्न मजदूरी यानी कि बेरोजगारी में आएंगे, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। तो किस टाइप के बेरोजगार हैं? वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसमें बोला गया 4 मजदूरों की ज़रूरत है लेकिन 7 मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 इसमें जो 7 बढ़ गए ना, इनके 3 बढ़े हैं ना, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएंगे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसको हम क्या सामुदायिक पब्लिशिंग कहेंगे? नहीं भाई, उसको डिजिटल पब्लिशिंग भी नहीं कहते हैं, उसको हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त लिए कार्य संभालता है किसके, मतलब कितने टाइम के लिए कार्य संभालता है? तो क्या 60 वर्ष की आयु तक अथवा 6 वर्ष के लिए, जो पहले हो जाए ऐसा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें या फिर 6 वर्ष की अपनी टेन्योर कर लें, जो पहले हो जाएगा उसी टाइम में ये रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या फिर उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका स्थल हो गया, ये आपका जलमंडल हो जाएगा। ये देखिए जलमंडल हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं शेल्फ। इसको हिंदी में हम ताक कहते हैं। ये महाद्वीपीय ताक 1 डिग्री नीचे जाने पर यानी कि औसत ढाल को हम शेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा महाद्वीपीय ताक। नेक्स्ट देखें, भारत का महान्यायवादी भारत का सरकार का होता है। तो भारत सरकार का महान्यायवादी किस रिश्ते से होता है? तो खाता अधिकारी नहीं बल्कि कानून अधिकारी होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था? क्या हुकुम सिंह? नहीं, बलीराम भगत, या फिर रवि रॉय, या फिर जीबी मावलंकर। तो जीबी मावलंकर जो है ना वो आपके स्वतंत्र भारत के लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला देखेंगे हम, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन व शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाएं अगर उनको बनाना है, उनकी नई मतलब उनको एक नई सेवा लानी है या फिर उनको शक्ति और ज़्यादा देनी है, कम करनी है, तो ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट
पे बताया गया कि पार्लियामेंट के पास ये आपकी शक्ति रहेगी। अगला देखते हैं, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्या लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है? देखिए हम देखते हैं जो चाय हम जिसमें बनाते हैं फ्राईदान में, उनमें जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। अच्छा, हाथ तो अगर लकड़ी में जब ऊष्मा नहीं आएगी तभी तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा ना, तो इसका मतलब है कि लकड़ी जो है ना वो ऊष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं आ पाती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और फिर राज्य में अवस्थित, यानी कि लोकेशन पूछी गई है। तो जो कहलगांव है ना वो आपका कहाँ पर है? क्या मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक? तो कहलगांव का बिहार में नहीं, ये पहले का आपका दूसरा हो जाएगा। खरगोन आपका एमपी में है नहीं, ये पहले दूसरे का पहला हो जाएगा। कोरबा आपका कर्नाटक में नहीं, छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। एंड आपका कुडगी यानी तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 3 4, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला बिल्कुल सही। अगला देखेंगे हम सेकंड, लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि 1 सेकंड होती है, 4 सेकंड होती है, 3 सेकंड होती है, फिर आपकी 2 सेकंड होती है, तो इसका आंसर 2 सेकंड हो जाएगा। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि इसमें से भाप निकल जाती है। अरे भाप निकल जाएगी तो पकेगा कैसे? ये ऊष्मा को आसानी से निकलने नहीं देता है। उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत को दलन कर देता है, या फिर उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, तो चावल जल्दी पक जाते हैं। अगला देखेंगे हम, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है, तो वो आपका आचार संहिता कहलाता है। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय होता है? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप तेल को बहुत ज़्यादा पका देते हैं और या फिर उसको बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें एक अवांछनीय पदार्थ आ जाता है जिसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक पदार्थ, जैसे बेंजपायरिन पैदा हो जाते हैं और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो गाइज आज के हमारे ये जितने क्वेश्चन हैं, जो भी है क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए होंगे, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी, तैयारी भी काफ़ी अच्छी रही होगी आपकी, ठीक है। तो गाइज थैंक यू ऑल द बेस्ट, आपका अच्छे से एग्जाम जाए, मेरी विशेष है आपके साथ। बस आप हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें, अच्छे से सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें अगर नहीं किया है, और लाइक भी कर दें अगर आपने लाइक, तो अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों को अपने शेयर करते रहें। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम, थैंक यू।